नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू कर रहा हूँ। क्या मोदी जी के, हाँ जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त की बलि चढ़ने वाली है? ये प्रश्न सुन के आपको बहुत ही आश्चर्य हो गया होगा कि चुनावी काल में ये किस तरह का प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। बलि चढ़ने का आखिर मतलब क्या है? आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि हाल में ही हरियाणा में मोदी जी के ही खास दोस्त मनोहर लाल खट्टर की राजनीतिक बलि चढ़ी थी। इसका एकमात्र कारण ये रहा था क्योंकि वहाँ पर जाट समुदाय और किसान समुदाय के बीच में मनोहर लाल खट्टर सरकार काफ़ी अलोकप्रिय हो गई थी। चाहे वो पहलवान बेटियों के आंदोलन का मसला रहा हो, जो हरियाणा में खाप पंचायतों ने जिस प्रकार विरोध किया, या किसान आंदोलन जिसको लेकर ये आरोप था कि खट्टर सरकार ने किसानों पर बहुत ही अत्याचार किया, जिसके के कारण मोदी सरकार को ये आभास हुआ कि अगर ये सरकार न हटाई गई तो निश्चित तौर पर जो इसका परिणाम है वो ना तो दल के लिए अच्छा रहेगा और ना प्रधानमंत्री मोदी के लिए अच्छा रहेगा, जो कि लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना सब कुछ, पूरी ताकत, पूरा दांव झोंक चुके हैं। चाहे वो ईडी से दलों को तोड़ने का मामला हो, या ईडी के सहारे चंदा वसूली हो, या अन्य दलों के वे लोग जिन्हें कभी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारी किया कहा करार दिया था, उन्हें अपने दल में शामिल करने का मामला हो। लेकिन इन के प्रकार प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किसी प्रकार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के न सिर्फ प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा जाए, बल्कि देश में अधूरे पड़े वो काम भी कर लिए जाएं जो कि एक रिकॉर्ड के तौर पर उनके नाम के आगे जुड़े। तो मैंने जो प्रश्न पूछा था कि क्या मनोहर लाल खट्टर की तरह मोदी जी की एक और मित्र की राजनीतिक बल चढ़ने वाली है, वो भी ऐसे राज्य से जो कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी का गृह राज्य है, यानी कि गुजरात। गुजरात में आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर कोई भी, चाहे कितने बड़े पद पर संगठन का पदाधिकारी हो या मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, लेकिन जो वहाँ चलती है वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चलती है। ये लोग ही निश्चित करते हैं कि वहाँ किस प्रत्याशी को कहाँ से टिकट दिया जाए, चाहे वो चुनाव एक साधारण पार्षद का ही क्यों न हो। तो मैं यहाँ बात कर रहा था केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की, जिन्होंने कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान क्षत्रिय समाज को लेकर एक टिप्पणी की। उस टिप्पणी का असर ये हुआ कि जगह जगह क्षत्रियों ने माँ भवानी के नाम पर और बड़े बड़े प्रदर्शन कर ये संकल्प लिया कि वो किसी भी कीमत पर
भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। क्षत्रिय समुदाय कौन है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कोर वोट बैंक है जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी उनको लगातार मत एवं समर्थन देकर लगातार उन्हें सत्ता में लाता रहा। लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राजकोट गुजरात, जहां की उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया गया है, उनके एक बयान के आधार पर क्षत्रियों में रोष है। और ये रोष लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के एक हिस्से में जो कि गुजरात से लगे हुए हैं पर व्यापक असर डाल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों का नाराज होने का कारण कि वहाँ के जो क्षत्रिय नेता संगीत सोम हों, चाहे सुरेश राणा हों, या हाल में ही गाजियाबाद से केंद्रीय मंत्री रहे जनरल वीके सिंह का टिकट काटना रहा हो, तो क्षत्रिय समुदाय का ये आरोप है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको कमतर आंकती है और उन्हें अपना बेस वोट मानते हुए उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करती है। गुजरात में ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि वहाँ राजपूत समाज की बहनें भी सड़क पर उतरी और उन्होंने भाजपा को बाइकआउट करने और किसी कीमत पर उन्हें वोट न डालने का ऐलान किया। कल सोशल मीडिया पर निरंतर ये वीडियो और बयान ट्रेंड करते रहे, भाजपा हटाओ राजपूत बचाओ। आप सभी लोग जानते हैं कि वैसे तो नरेंद्र मोदी को कड़े निर्णय वाला नेता माना जाता है, लेकिन वही अगर निर्णय जब उन पर वोट बैंक पर खतरा बनने लगते हैं, उनकी सत्ता के लिए चुनौती बनने लगते हैं, तो वही नरेंद्र मोदी जिन्हें कि कड़े निर्णय वाला जाना जाता है, अपने कदम पीछे हटाने में भी देर नहीं करते। चाहे वो आप लोगों ने देखा होगा, चाहे किसानों का मसला रहा हो कि 800 किसानों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं झुके, लेकिन जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि इनको लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान हो सकता है राजनीतिक रूप से, तो न सिर्फ उन्होंने तीनों कृषि विरोधी बिल वापस लिए, बल्कि ये भी कहा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। हरियाणा में उन्होंने उस अपने मित्र की राजनीतिक बलि दी जो कि प्रधानमंत्री के अनुसार उनके साथ ही हरियाणा में रहने के दौरान उनके साथ ही रहते थे, उनकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर घूमते थे और एक ही दरी पर लेटकर रातें व्यतीत करते थे। प्रधानमंत्री को जब लगा कि हरियाणा में राजनीतिक नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने न सिर्फ अपने मित्र को राजनीतिक बल चढ़ानी जरूरी समझी, बल्कि उनको यहाँ तक कि कैबिनेट से भी बाहर किया। हरियाणा में किस तरह से सत्ता परिवर्तन किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये सब आपके सामने है। अभी गुजरात में शुरुआती दौर लग रहा है और राजपूत समाज के लोगों ने पुरुषोत्तम रूपाला के राजकोट से प्रत्याशी बनाने को लेकर विरोध जाहिर किया है और ये घोषणा की है कि अगर रूपाला का
टिकट न काटा गया तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में घूम घूम कर विरोध करते रहेंगे। हालांकि अभी ये प्रारंभिक दौर में आंदोलन है, लेकिन अगर ये खतरा महसूस हुआ और ये लगा दिल्ली दरबार को कि राजपूतों की ये बगावत उनके तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर बाधा खड़ी करेगी, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि वो नरेंद्र मोदी अपने उन मित्र की भी राजनीतिक बल लेने में कोई देर नहीं करेंगे। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये आंदोलन तेज होता जा रहा है और वहाँ भी जगह जगह पंचायत करके राजपूतों ने भाजपा को सबक सिखाने की बात कही है। देखना ये है कि राजपूतों का ये आंदोलन क्या मात्र आंदोलन ही रहता है या इस आंदोलन के फलस्वरूप मोदी या भारतीय जनता पार्टी को कोई झटका भी लगता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।